अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमारा टॉपिक जो है कार्बोहाइड्रेट्स की दूसरी क्लास ओलिगोसैकराइड है। और पहली हमने कल पढ़ी थी मोनोसैकराइड, ओलिगोसैकराइड और फिर पॉलीसैकराइड है। तो ओलिगोसैकराइड जो हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ 2 to 10 मोनोसैकराइड, 2 to मोनोसैकराइड। और मोस्टली ओलिगोसैकराइड की एग्जांपल डाइसैकराइड, ट्राइसैकराइड, टेट्रासैकराइड एंड मोस्टली मोर कॉमन जो है ओलिगोसैकराइड और डाइसैकराइड। बट मोस्ट कॉमन डाइसैकराइड, मोस्ट कॉमन ओलिगोसैकराइड is disaccharide। कि ऐसे ओलिगोसैकराइड हैं जो 2 to 10 जो है मोनोसैकराइड पर मुश्तमिल हैं। और इसके एग्जांपल में डाइसैकराइड हैं, ट्राइसैकराइड हैं, टेट्रासैकराइड हैं। लेकिन मोस्ट कॉमनली जो है ज़्यादातर जो है पाए जाने वाले ओलिगोसैकराइड क्या हैं? डाइसैकराइड। अब डाइसैकराइड क्या है? डाइसैकराइड्स क्या हैं कि डाइसैकराइड जो है कंपोज्ड ऑफ 2 मोनोसैकराइड, 2 जो है कंपोज्ड ऑफ जो है 2 मोनोसैकराइड। डाइसैकराइड आर composed of 2 monosaccharide and formed by the chemical process called condensation। के 2 मोनोसैकराइड जो है मिलके डाइसैकराइड बनाते हैं और ये मोनोसैकराइड के मिलने के प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं, कि जिसमें 2 मोनोसैकराइड जो है मिल के जो है वो डाइसैकराइड बनाते हैं। अगर हम डाइसैकराइड की प्रॉपर्टी देखें, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाइसैकराइड, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाइसैकराइड कि डाइसैकराइड की क्या प्रॉपर्टी हैं। तो इनमें पहली प्रॉपर्टी क्या है डाइसैकराइड की? कंपैरेटिवली लेस जो है स्वीट एंड टेस्ट, कि इनका टेस्ट जो है कम है, कंपैरेटिवली लेस है एज़ कंपेयर टू मोनोसैकराइड। मोनोसैकराइड की निस्बत इसका जो टेस्ट जो है वो कम है। दूसरी प्रॉपर्टी सॉल्युबिलिटी के हवाले से है लेस सॉल्युबल इन वाटर एज़ कंपेयर टू मोनोसैकराइड। मोनोसैकराइड के निस्बत जो है इनकी सॉल्युबिलिटी भी वाटर के अंदर जो है वो कम है। तीसरी प्रॉपर्टी इसकी कि ऑन हाइड्रोलिसिस give 2 to 10 जो है मोनोसैकराइड कि अगर हम डाइसैकराइड की प्रॉपर्टी को देखें
और कंपैरिजन करें इसके साथ मोनोसेक्राइड के साथ, तो मोनोसेक्राइड स्वीट एंड टेस्ट है, ये लेस स्वीट एंड टेस्ट हैं एज़ कम्पेयर टू मोनोसेक्राइड। सॉल्युबिलिटी के हवाले से देखें, ये भी लेस सॉल्युबल हैं इन वाटर एज़ कम्पेयर टू मोनोसेक्राइड। और मोनोसेक्राइड में हमने देखा हाइड्रोलिसिस नहीं होती, लेकिन इनमें हम देखते हैं कि हाइड्रोलिसिस इसमें हो सकती है। और हाइड्रोलिसिस क्या है कि ब्रेक डाउन ऑफ पॉलीमर इनटू मोनोमर, पॉलीमर की ब्रेक डाउन जो है मोनोमर में, इसको हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं। कि जब पॉलीमर की हाइड्रोलिसिस होती है तो इसके रिज़ल्ट में 2 to 10 जो है मोनोसेक्राइड इसमें बनते हैं। और कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू जो है 2 मोनोसेक्राइड, कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन द 2 मोनोसेक्राइड is called ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। यानी कंडेंसेशन के प्रोसेस में जिसमें 2 मोनोमर जो है मिल के जो है डाइसेक्राइड बनाते हैं, और इन दो मोनोसेक्राइड के दरमियान जो बॉन्ड है, जो कोवलेंट बॉन्ड है, इस बॉन्ड को क्या कहते हैं? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। तो कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 जो है मोनोसेक्राइड इज कॉल्ड एज ग्लाइकोसाइडिक जो है बॉन्ड है। और इम्पॉर्टेंट जो है डाइसेक्राइड जो है, इम्पॉर्टेंट जो है डाइसेक्राइड आर इम्पॉर्टेंट डाइसेक्राइड आर माल्टोस, सुक्रोज एंड लैक्टोज। तो ये ऐसे डाइसेक्राइड हैं, माल्टोज डाइसेक्राइड है, सुक्रोज डाइसेक्राइड है एंड लैक्टोज डाइसेक्राइड है। तो इनमें हम देखते हैं कि हर एक की प्रॉपर्टी क्या है, माल्टोज क्या है, सुक्रोज क्या है और लैक्टोज क्या है। अब इसमें मानो 2 मोनोसेक्राइड जो है मिल के जो है डाइसेक्राइड बनाते हैं। और रोल ऑफ डाइसेक्राइड का क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं माल्टोज डाइसेक्राइड है। और माल्टोज की क्या प्रॉपर्टी हैं? इट इज़ कंपोज्ड ऑफ ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ये मिल के 2 ग्लूकोज के मालिक्यूल जो है मिल के जो है डाइसेक्राइड बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? माल्टोज कहते हैं। तो ये माल्टोज जो है 2 ग्लूकोज के मालिक्यूल मिल के माल्टोज बनाते हैं। तो माल्टोज इज़ डाइसेक्राइड, माल्टोज इज़ डाइसेक्राइड है that contain 2 ग्लूकोज मालिक्यूल, जो 2 ग्लूकोज जो है मालिक्यूल से मिलके बना है, जिसको हम माल्टोज कहते हैं। और फाउंड इन, इसकी पाया कहाँ जाता है? फाउंड इन सीरियल एंड फ्रूट्स के अंदर ये पाया जाता है। सीरियल एंड फ्रूट्स इसमें पाया जाता है। और हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक में पाया जाता है, डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर ये माल्टोज पाया जाता है। और एज ए रिज़ल्ट ऑफ जो है हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च, जब स्टार्च की ब्रेक डाउन होती है तो उसके रिज़ल्ट में माल्टोज बनता है। और माल्टोज इज़ प्रेजेंट इन आवर डाइजेस्टिव ट्रैक। और बनता कैसे है? फॉर्म बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च की बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च की हाइड्रोलिसिस से ये माल्टोज बनता है और हमारे डाइजेस्टिव जो है ट्रैक है
उसके अंदर जो है पाया जाता है, और डाइजेस्टेड बाय माल्टेज एंजाइम। फोर्थ है कि माल्टेज एंजाइम डाइजेस्टेड बाय माल्टेज एंजाइम, माल्टेज एंजाइम पाया जाता है जो माल्टोज की ब्रेक डाउन करता है एंड कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज। क्योंकि माल्टोज जो है डाइसेक्राइड है, 2 मोनोसेक्राइड से मिलकर बना होता है, और ये माल्टेज एंजाइम जो है इस माल्टोज को कन्वर्ट कर देता है टू ग्लूकोज मालिक्यूल में। तो ये हमारी जो है इंटेस्टाइन के अंदर ये माल्टेज एंजाइम इसकी कन्वर्शन करते हैं, और डाइजेस्टिव हमारी ट्रैक है उसके अंदर ये माल्टोज पाया जाता है। क्योंकि जब हम फूड खाते हैं जो स्टार्च पर मुश्तमिल होती है, जो पॉलीसेक्राइड है, और जब पॉलीसेक्राइड की ब्रेक डाउन होती है, हाइड्रोलिसिस होती है, तो उसके रिज़ल्ट में माल्टोज बनता है, और माल्टोज आर फर्दर डाइजेस्टेड बाय एंजाइम माल्टेज इसको जो है डाइजेस्ट कर लेते हैं एंड कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज में इसको जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं। और इसके दूसरा जो है डाइसेक्राइड जो है सिक्रोज है। सिक्रोज है ये भी एक किस्म का डाइसेक्राइड है, और ये ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज से मिलकर बना होता है, इसको हम सुक्रेज कहते हैं। और इसकी भी हम देखते हैं प्रॉपर्टी हैं सुक्रेज की। 2 मोनोसेक्राइड हैं, एक ग्लूकोज है और फ्रुक्टोज, ये दोनों मिलके जो है डाइसेक्राइड जो है वो सिक्रोज बनाते हैं। और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला इस C12H22O11 जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। और इनका सोर्स क्या है, कहाँ से हासिल होते हैं? ऑब्टेन फ्राम शुगर केन एंड शुगर बीट इनका सोर्स है कि हमें सुक्रोज किन से मिलता है, शुगर केन एंड शुगर बीट। मोस्ट अबंडेंट जो है डाइसेक्राइड है सिक्रोज है, विच इज़ अवेलेबल ऑन द शॉप्स के ऊपर हमें अवेलेबल होता है। तो इससे पाया जाता है। और इसको डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम हैं, डाइजेस्टेड बाय एंजाइम सुक्रेज एंजाइम है जो सुक्रोज को जो डाइजेस्ट कर देता है एंड कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, ग्लूकोज को फ्रुक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। तो ये इसकी सिक्रोज की है। और लास्ट में डाइसेक्राइड है लैक्टोज भी डाइसेक्राइड है। और लैक्टोज जो है इसको हम मिल्क, ये गैलेक्टोज प्लस जो है ग्लूकोज मिल्क के जो है लैक्टोज बनाते हैं। और ये मिल्क की कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मिल्क के अंदर जो है पाए जाते हैं। और मोस्टली जो है इन्फेंट जो है मैमल्स के हैं, उनके लिए ये सोर्स ऑफ क्या है, सोर्स ऑफ फूड हैं। और गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज पर मुश्तमिल हैं। और इसके अलावा फाउंड इन मिल्क, लोकेशन के अलावा फाउंड इन मिल्क, दूध के अंदर जो है वो पाए जाते हैं, फाउंड इन मिल्क हैं। और डाइजेस्टेड, इसमें भी डाइजेशन है, लैक्टेज एंजाइम डाइजेस्टेड बाय लैक्टेज एंजाइम इसमें पाए जाते हैं जो लैक्टोज को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। तो ये मोस्टली जो है लिगोसेक्राइड में जो मोर कॉमन जो है
मोर कॉमन जो है डाइसेक्राइड हैं, जिसके एग्जांपल माल्टेज है, सुक्रेज है एंड लैक्टोज है। माल्टोज हमने देखा 2 मोनोसेक्राइड ग्लूकोज मिलके बनाते हैं, इन पर मुश्तमिल हैं। और पाया किस में जाता है? माल्टोज सीरियल एंड फ्रूट्स इनमें पाया जाता है। और ये माल्टोज हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर पाया जाता है। और डाइजेस्टिव ट्रैक में हम देखते हैं कि जब हम स्टार्च वगैरह या पॉलीसेक्राइड वगैरह खाते हैं तो उनकी डाइजेशन जब होती है, हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस होता है, तो उसमें स्टार्च आर कन्वर्टेड इनटू डाइसेक्राइड माल्टोज उसमें कन्वर्ट हो जाती है। और यहाँ पे एंजाइम पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं? माल्टेज एंजाइम है, जो इस माल्टोज को कन्वर्ट कर देता है किस में? ग्लूकोज एंड ग्लूकोज, 2 ग्लूकोज के मालिक्यूलों में इसको कन्वर्ट कर देता है। दूसरा डाइसेक्राइड हमने देखा सुक्रोज है, जो ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज पर मुश्तमिल है। और इसका मालिक्यूलर फार्मूला C12 है, H22O11 है। अब इनका सोर्स क्या है? शुगर केन है एंड शुगर जो है बीट जो है, शुगर बीट्स इनमें पाया जाता है। और इसको भी एंजाइम जो है सिक्रेज एंजाइम है जो इसको डाइजेस्ट करता है, सिक्रेज एंजाइम है। और इसके अलावा तीसरा जो डाइसेक्राइड है जिसको हमने लैक्टोज कहा, लैक्टोज जो है 2 मोनोमर जो है गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज से मिलकर बनता है। और ये मैमल के मिल्क के अंदर पाया जाता है। और इसको डाइजेस्ट करने वाले भी हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम पाए जाते हैं विच इज कॉल्ड एज लैक्टेज एंजाइम। अगर हम इनके केमिकल कम्बिनेशन को देखें कि किस तरह 2 मोनोसेक्राइड जो है मिलके डाइसेक्राइड बनाते हैं, तो हम इन 1-2 एग्जांपल इसकी देखते हैं कि 2 मॉलिक्यूल जो है ग्लूकोज के कैसे मिलके। अब हम इसकी एग्जांपल माल्टोज किस पर मुश्तमिल है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। इसमें कम्बिनेशन कैसे है, कैसे 2 मोनोसेक्राइड मिलके डाइसेक्राइड बनाते हैं? तो हमने देखा कि सॉल्यूशन फॉर्म में ये रिंग की सूरत में पाए जाते हैं। 6 जो है कॉर्नर जो है रिंग है, और इसकी हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सल आयन है, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सल आयन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सल आयन H है। और यहाँ पे हम देखते हैं CH2OH, ये एक ग्लूकोज है। इसी तरह दूसरा ग्लूकोज है, इसमें भी हम देखते हैं 6 जो है कॉर्नर कार्बन है जो मिलके ये मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब इसमें भी H है, OH हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्सल आयन, हाइड्रोक्सल हैं, हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सल आयन, और यहाँ पे हाइड्रोजन एंड CH2OH। अब हम देखते हैं ये 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं, इनमें कम्बिनेशन कैसे है? ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 और ये 6 कार्बन। और इसमें भी हम देखते हैं कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 3 है, 4 है, 5 एंड 6 है। अब इनमें लिंकेज यहाँ पे वाटर जो है रिमूव होता है, और इसके रिज़ल्ट में हम देखेंगे ये जब दोनों मिलते हैं तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें बनेगा। और ये हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सल, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सल, हाइड्रोक्सल एंड हाइड्रोजन। और यहाँ पे हम देखते हैं ये पे कम्बिनेशन है, और यहाँ H है, और ये H है, और यहाँ CH2OH है। और इसमें भी हम देखते हैं H एंड OH, और OH एंड H है, और यहाँ पे OH हाइड्रोजन और CH2OH है। तो ये बॉन्ड है, ये बनता है 1,4
ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है और ये बनता क्या है, दो ग्लूकोज मिलके क्या बना रहे हैं, माल्टोज। तो इस तरह ये इनका कम्बिनेशन का प्रोसेस है कि दो मोनोसैकराइड जो है मिलते हैं। अब एक ग्लूकोज का 1 कार्बन दूसरे ग्लूकोज के कार्बन नंबर 4 है, कार्बन नंबर 4 के साथ जो है वो लिंक है और ये यहाँ से प्लस H2O जो है वाटर इससे जो है वो रिमूव हो जाता है और ये इसमें बॉन्ड बन जाता है। अब ये बॉन्ड क्या है, इस ग्लूकोज की कार्बन नंबर 1 है और इस ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 है और ये कार्बन नंबर 4 है। तो एक ग्लूकोज की कार्बन नंबर 1 दूसरे ग्लूकोज के कार्बन नंबर जो है 4 के साथ ये एक बॉन्ड बनाती हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनता है और इस बॉन्ड को क्या कहेंगे, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। तो इस तरह ये मोनोसैकराइड जो है मिलते जाते हैं और डाइसैकराइड बनते हैं। इसी तरह दूसरा सिक्रोज जो है, सिक्रोज में भी हम देखते हैं कि ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज हैं वो मिल के बनाते हैं और फ्रुक्टोज में हम देखते हैं कि उसका स्ट्रक्चर केमिकल फार्मूला ग्लूकोज जैसा ही है, लेकिन उसके थोड़े अरेंजमेंट में जो मॉलिक्यूलों में फ़र्क है, स्ट्रक्चर में जो उसका फ़र्क है, सेम केमिकल फार्मूला बट डिफरेंट जो है वो स्ट्रक्चर फार्मूला। उसमें भी हम देखते हैं कि दो मोनोसैकराइड मिलकर जो है वो डाइसैकराइड बनाते हैं। तो ये इनका तरीक़ाकार है कि किस तरह दो मोनोसैकराइड मिलकर जो है वो डाइसैकराइड बनाते हैं।